हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अभी फ्लैशबैक चल रहा है। अभी वहाँ का स्टोरी चल रहा है जहाँ पर लंजा जिंदा था एंड डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं बना था। वेनरोहन का बड़ा बेटा वेंशु का गंदी नज़र लंजा के ऊपर था, वो भी जब से लंजा छोटा था। वेंशु उम्र में लंजा से बहुत बड़ा है, बट स्टिल वेंशु ने ठान लिया था कि लंजा सिर्फ उसका है। वो लंजा के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो गया था एंड इस वजह से वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे विंग लंजा के बहुत ही करीब है एंड लंजा का रिएक्शंस सिर्फ विंग के लिए ही होता है। ये देख के वेंशु बहुत जेलस था एंड देन उन लोगों ने गुसु पर अटैक किया। गुसु जल गया, जेबोजुन मिसिंग थे एंड देन उन लोगों को सारे क्लैंस के हेयर्स को वेन क्लैन में बुलाया गया। वहाँ पर उनको ट्रैप कर लिया गया, उनका वेपन छीन लिया गया एंड देन उन लोगों को शुएनु केव में लेके जाया गया, जहाँ पर फाइनली बाकी सबको मुक्ति मिल गई सिवाय लंजा एंड विंग के, क्योंकि बाकी सबको बचाते वक्त लंजा एंड विंग खुद वहाँ पर फंस गए थे। उन लोगों ने एक साथ शुएनु मॉन्स्टर को हराया था एंड देन विंग बेहोश हो गया था, उसे बहुत बुखार आया था। लंजा बस यही प्रे कर रहा था कि जियांगचंग जल्दी रेस्क्यू टीम लेकर यहाँ पर आ जाए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। तभी केव में एक आवाज़ हुआ। लंजा को लगा जियांगचंग आया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वेंशु था। वेंशु ने ठान लिया कि वो जियांगचंग, जिन जिशुआन एंड विंग सबका कोर मेल्ट कर देगा एंड सबको मार देगा। तभी लंजा ने कहा कि वेंशु बाकी सबको छोड़ दे। उसके बदले लंजा अपने आप को वेंशु के सामने सरेंडर करता है। उसने प्रॉमिस किया है कि केव से निकलने के बाद लंजा डायरेक्ट वेंशु के पास चला जाएगा एंड अपने आप को सबमिट कर देगा। जाने से पहले वेंशु ने थ्रेट दिया कि अगर लंजा ने अपनी बात को नहीं रखा तो वो सबको मार देगा एंड लंजा को वैसे ही लेकर चला जाएगा। एंड जाने से पहले वेंशु ने वेनचिंग से लंजा का ट्रीटमेंट भी कराया एंड लंजा के साथ साथ वेनचिंग ने विंग का भी ट्रीटमेंट किया। फाइनली जब सब लोग चले गए, लंजा एंड विंग केव में अकेले थे। विंग आई भी बेहोश था एंड लंजा विंग के फेस को ध्यान से देख रहा था। उसे नहीं पता कि वो फिर से विंग को देख भी पाएगा या नहीं एंड उसने बेहोश विंग के सामने ही अपने फीलिंग को कन्फेस किया। उसने विंग को कहा आई लव यू। ये बोल के लंजा ने विंग के लिप्स में किस किया। आई लव यू सुनते ही विंग का आँख खुल गया। उसने ऑटोमेटिकली कहा लंजा। विंग को अपने लिप्स में एक टच फील हो रहा था, तो उसने अपने लिप्स में टच किया, बट उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ड्रीम देख रहा था एंड वो अभी केव के बाहर है एंड आसपास लंजा नहीं है। विंग के आवाज़ सुनते ही जियांगचंग उसके पास आया। उसने कहा कि लंजा चला गया है। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। उसने चिल्लाकर कहा वो चला गया है? क्या मतलब वो चला गया है? जियांगचंग ने कहा। जाने से पहले उसने कहा है कि वो गुसु जा रहा है, उसके पापा का मौत हो गया है, उसका भाई भी मिसिंग है, तो उसका जाना ज़रूरी था। ये बोलते हुए जियांगचंग विंग को वापस लेके लोटस पियर आ रहा था एंड जिन जिशुआन ऑलरेडी लानलिंग के लिए निकल चुका था। जैसे विंग ने ये बात सुना, विंग ने कहा उसका पापा। बेचारे लंजा। विंग को याद आ रहा था कि कैसे केव में लंजा के आंखों में आंसू आ गया था। पता नहीं अब लंजा कैसे फील कर रहा होगा, बट पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो मिसिंग है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे केव में उसने किसी लेडी का वॉइस सुना था, बट ये कैसे हो सकता है? केव में तो कोई लेडी नहीं था, सिर्फ वो एंड लंजा था। देन उसे याद आया कि लंजा ने उसके लिए एक सॉन्ग गाया था, बट उसे याद नहीं आ रहा था कि लंजा ने उस सॉन्ग का नाम क्या बोला था। वो लोग लोटस पियर पहुंच गए, बट विंग का ये भी अनईजी फील हो रहा था। उसका ये फीलिंग जा नहीं रहा था। अब ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका था विंग को केव से लौटे हुए। तभी एक दिन जियांग अंकल ने विंग एंड जियांगचंग को अपने ऑफिस में बुलाया। उनके ऑफिस में अंकल जियांग ने कहा आचेंग, आशियान, तुम लोगों से अलग होने से पहले क्या लाना वांगजा ने तुम लोगों से कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रहा है? जियांगचंग ने कहा उसने कहा था कि वो गुसु जा रहा है। बट बाबा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ? तभी विंग ने कहा क्या लंजा को कुछ हुआ है? अंकल ने कहा लान कुरेन ने एक लेटर भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उनका यंगर नेफ्यू गुसु पहुंचा ही नहीं एंड रिसेंटली उन्हें लांगवांग जी से एक लेटर मिला है कि लांगवांग जी एक रोग कल्टिवेटर बन के
अपने भाई को ढूंढने निकला है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या वो घर नहीं पहुंचा? दिन वो कहाँ गया होगा? अंकल जियांग, लंजा इंज्योर्ड था। ऐसे हालत में अपने भाई को ढूंढने जाना इम्पॉसिबल है। विंग को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अंकल जियांग ने एक डीप शाई की और कहा, मैं लांग कुरेन को एक लेटर भेजूंगा ये कह के कि हम भी लांगवांग जी को ढूंढेंगे। अगर लांगवांग जी यंगमिंग के आसपास से होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। विंग ने कहा, ठीक है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तभी अंकल जियांग ने कहा, आशियान नहीं, तुमने वेन क्लैन में जो बिहेव किया था उससे वेन चाओ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है एंड अभी बाहर जाना बहुत डेंजरस है। विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, बट मैं ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकता ये जानते हुए कि लंचा किसी डेंजर में रह सकता है। तभी जियांगचन ने गुस्से में कहा, एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे तुम्हारा हेल्प चाहिए? क्या तुम भूल गए वो तुमसे हेट करता है? ये सुन के अंकल जियांग फ्रोंड हो गए, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम वॉरिड हो, बट लांगवांग जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड टैलेंटेड कल्टिवेटर हैं। डोंट वरी, हमें जल्दी ही उनसे कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। बट विंग अभी भी कन्विंस नहीं था। विंग को लंजा का नेचर पता है। लंजा ऐसे ही अचानक से अपनी ड्यूटीज़ को अबैंडन करके एक रोग कल्टिवेटर नहीं बन सकता, चाहे वो अपने भाई को ढूंढने के लिए ही क्यों ना हो। बट इससे पहले वो रात को छुपकर यंगमिंग से बाहर जाने का प्लान बना पाता, मैडम यू ने हर तरफ स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी रखा था। यंगमिंग के बाहर जाना तो दूर की बात, वो रोडेस्पियर के गेट के बाहर तक पैर नहीं रख पा रहा था। विंग को एक एंटायर मंथ लोटसपियर में ही रहना पड़ा एंड वो हर दिन सिर्फ लंच के लिए ही वरीड रहता था। हालांकि अंकल जियांग हर दिन उसे कोई ना कोई न्यूज़ देते थे, उसे कोई ना कोई अपडेट देते थे, बट हर एक अपडेट में लंजा का कोई भी न्यूज़ नहीं रहता था क्योंकि लंजा कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। लंजा मिसिंग था। देन एक दिन लोटसपियर में फिर से एक लेटर आया एंड फिर से अंकल जियांग ने जियांगचैंग एंड विंग को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा कि निये मिंगजुए बहुत बेताब हो रहे हैं, वो वेन क्लैन के ऊपर अभी अटैक करना चाहते हैं इससे पहले कि वेन क्लैन हमारे ऊपर अटैक करे। विंग ने कहा, देन हमें बैटल की तैयारी करना चाहिए अंकल जियांग, इससे पहले कि वेन क्लैन हमारे ऊपर अटैक कर दे। अंकल जियांग इस बात से सहमत थे, बट वो ये भी जानते थे कि अभी उनका जो पावर है वो वेन क्लैन के सामने कुछ नहीं है। अगर सारे क्लैंस एक साथ आ जाए तभी कुछ हो सकता है। अंकल जियांग ने कहा, मैं अगले कुछ दिनों में लालनिंग जा रहा हूँ इस मैटर को लेकर जिंग क्लैन के सेक्ट लीडर से डिस्कस करने के लिए। तभी विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जिन गुआंगशान हेल्पफुल होगा, बट अंकल जियांग जिन जिशवान हेल्प कर सकता है, वो इस प्रॉब्लम को अच्छे से जानता है। अंकल ने कहा, बट जिन जिशवान अभी भी बहुत यंग है एंड अभी उसके पास खुद का सैनिक भी नहीं है, बट मुझे विश्वास है कि जिन गुआंगशान इस सिचुएशन में हमें हेल्प करेगा। आशियान, मुझे प्रॉमिस करो कि जब मैं बाहर रहूँगा तब तुम कोई भी डेंजरस स्टेप नहीं लोगे। विंग ने हेजिटेट फील किया, पर उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा ही करेगा। उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं सेफ रहूँगा, बट जैसे ही आप वापस आएंगे मैं लंजा को ढूंढने के लिए निकलूँगा। मैं अब और चुपचाप नहीं बैठ सकता। अंकल ने एक स्माइल की और कहा, मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम अपने माँ की तरह हो। जब तुम्हारी माँ चांगजे कोई डिसीजन ले लेती थी तब उसे रोक पाना इम्पॉसिबल था। विंग सोच रहा था, मैडम यू के डर की वजह से लोटसपियर में विंग के माँ के बारे में डिस्कशन नहीं होता है, बट जब भी उसके माँ के बारे में उसे कुछ पता चलता है उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग मन ही मन में पूछ रहा था, माँ आप भी मुझसे एग्री करते हो राइट? मुझे एनी हाउ उसे ढूंढना होगा। 2 दिन बाद अंकल जियांग लालनिंग के लिए निकल गए एंड जैसे ही वो निकले लोटसपियर में वेनशु वेनचाओ एंड वांग लिंगजियाओ आ गया। जैसे हमने अंतिम में देखा था कि वांग लिंगजियाओ ने मैडम यू को विंग के खिलाफ उकसाया था। इनफैक्ट मैडम यू ने विंग के ऊपर जीडियन भी चलाया था। वांग लिंगजियाओ चाहती थी कि मैडम यू विंग का हाथ तोड़ दे, बट ऐसा मैडम यू ने नहीं किया, बल्कि उसके बदले मैडम यू ने वांग लिंगजियाओ को ही थप्पड़ मार दिया एंड ग्राउंड पे फेंक दिया। ये देखते ही वेनचाओ शॉक्ड हो गया। उसने कहा, जियाओ जियाओ। अपने भाई के बिहेवियर देख के वेनशु बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, डिस्गस्टिंग। देन वेनशु ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, वो लोग यंगमिंग में स्पेशल लोटसपियर में
सुपरवाइजरी ऑफिस बनाना चाहता है। तो मैडम यू ने कहा, यंग मास्टर वेन, आप मेरे घर पे सुपरवाइजरी ऑफिस बनाएंगे? ये बोल के मैडम यू ने जीडियान निकाला पूरे गुस्से से। ये देख के वेंशु ने कहा, वेंजिलो सही कहता है, ये वायलट स्पाइडर आपके नाम से ही चमकता है। पता नहीं क्यों बट वेंशु के आइस में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिख रहा था मैडम यू के लिए, उनके फियर्स लुक के लिए। बट मैडम यू ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने वेंजुलो की तरफ देखा एंड सिर्फ स्कॉफ्ट किया। इस तरफ जियांग चैंग विंग को हेल्प कर रहा था उठकर खड़े होने के लिए। जियांग चैंग विंग बहुत ही कंफ्यूज था। तभी वेंशु विंग के पास आया एंड उसे एक अजीब नज़र से देखा। देन वेंशु ने कहा, मुझे ब्रांड मार्क दिखाओ। ये सुनते ही विंग एंड जियांग चैंग बिल्कुल शॉक्ड हो गए एंड सरप्राइज्ड भी। उन्हें समझ नहीं आया। विंग ने कहा, क्या दिखाऊं? वेंशु ने कहा, वेन ब्रांड मार्क, मुझे वेन ब्रांड मार्क दिखाओ। उसने तुम्हें उससे जलाया नहीं था? ये बोल के वेंशु ने वांग लिंग जियो की तरफ एक लुक दिया। पहले विंग कंफ्यूज्ड हो गया। देन धीरे धीरे विंग ने अपने कपड़े हटाया एंड फाइनली उसका ब्रांड मार्क रिवील हुआ। उसे देखते ही वेंशु बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, इस औरत ने तुम्हें जलाने की कोशिश नहीं की थी, राइट? तभी विंग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। उसे याद आ गया कि कैसे वांग लिंग जियाओ उस इनोसेंट गर्ल मिया मिया को जलाने की कोशिश कर रही थी अपनी जेलसी की वजह से। तो विंग ने कहा, नहीं, वो जेलस थी क्योंकि वेन चाओ उसके। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, वेंशु ने कहा, मैं जानता हूँ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वेंशु ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो ये बात सुनना ही नहीं चाहता। तभी वेंशु ने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, यू फुरेन, हम आज के लिए माफ़ी मांगते हैं। वेंशु सॉरी तो बोल रहा था पर उसे देख कर नहीं लग रहा था कि वो सॉरी है। उसने कहा, बट ने देखा कि आपने कैसे अपने हेड डिसिपल को पनिशमेंट दिया है। वैसे भी यंग मिंग जियांग हमेशा चिशन वेन्स के साथ कॉर्पोरेट करता है। सो आई थिंक आज हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो गया है। ये सुन के मैडम यू बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई थी। उन्हें बहुत ही सस्पिशियस फील हो रहा था बट उन्होंने फिर भी क्लियर किया। तभी वेन चाओ ने कहा, क्या? यंग मिंग सुपरवाइजरी ऑफिस मेरा ड्यूटी है, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तभी वेंशु ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो एंड बाबा भी मुझसे एग्री करते हैं। ये सुनते हुए वेंचाओ गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया क्योंकि वेंशु लिटरली उसके एनिमीज़ के सामने उसे इंसल्ट कर रहा था। वेंचाओ ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे पॉस्टिट्यूट ने तुम्हें क्या कहा है, बट तभी वेंशु ने चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ। तुम अच्छे से जानते हो कि जो चीज़ मेरा है अगर उस पर किसी ने हाथ डाला तो मैं उसका क्या हालात करता हूँ। और तुम लोगों ने क्या किया? तुम एंड इस लिटिल इडियट औरत ने मेरे लिटिल क्लाउड के फेस को बर्बाद करने की कोशिश की थी। तुम दोनों लकी हो कि मैं तुम दोनों को मार नहीं डाल रहा। ये सुनते हुए विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि वेंशु किसके बारे में बात कर रहा है। क्या उन लोगों ने मिया मिया को पकड़ लिया है? ये सोचती हुई विंग को बहुत डर लग रहा था, पता नहीं मिया मिया को क्या हुआ होगा। तभी वेंचाओ ने कहा, ये सच नहीं है, तुम। वेंशु ने कहा, बहुत हुआ। अभी तुम येलिंग जाओगे एंड वहाँ पर वेंचिंग के अंडर काम करोगे। मैं तुमसे तुम्हारा रैंक छीन लेता हूँ एंड तुम्हारे आधे सैनिक भी। एंड तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें मुझसे मांगना होगा, वो भी वेंचिंग के थ्रू। वेंचाओ जानता है कि उसका भाई उसके एनिमीज़ के सामने उसे इंसल्ट कर रहा है, स्पेशली विंग के सामने, एंड वो भी जानबूझकर। वेंशु ने कहा, अभी हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो वेंचाओ को खींचकर वहाँ से लेके जाने लगा। तभी उसने कहा, वेट। ये बोलकर वेंशु ने वांग लिंग जियो के ऊपर अपने क्लियर किया और कहा, इसे यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। आई एम श्योर यू फुरेन को अपने घर पे एक्स्ट्रा सर्वेंट्स की ज़रूरत होगी। ये बोलकर वेंशु ने नेस्टी ग्रीन किया। ये सुनती वांग लिंग जियाओ शॉक्ड हो गई। वो वेंशु के पैर में पड़ गई। उसने कहा, यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वेन क्लैन के लिए लॉयल हूँ, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। वेंचाओ भी वांग लिंग जियाओ के लिए कुछ कहना चाहता था बट उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो अपने भाई को वांग लिंग जियाओ के लिए और गुस्सा नहीं करना चाहता था। वांग लिंग जियाओ इसके लिए वर्दी नहीं है। तभी वेंशु ने कहा, अगर तुम हमारे साथ आए तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे।
अब तुम ही सोच लो। ये बोल के वेंशु वेंजाओ को लेकर वहाँ से चला गया। बाकी सारे विंस भी चले गए एंड वांग लिंगजाओ वहाँ पर ही शॉक्ड होकर बैठ गई। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तभी मैडम यू ने वांग लिंगजाओ की तरफ एक स्मिक किया। ये देखते ही वांग लिंगजाओ समझ गई कि अब उसके साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला है। मैडम यू ने अपने दोनों स्पेशल सर्वेंट्स जिंगजू एंड यिनजू से कहा, जिंगजू यिनजू ये बोल के मैडम यू ने कुछ टाइम के लिए कुछ कहा नहीं। उन्होंने वांग लिंगजाओ को एक डिस्गस्ट लुक दिया और कहा, इस सर्वेंट को बैक क्वार्टर्स में लेकर जाओ। हमारे स्टोरेज रूम्स बरसों से डर्टी पड़ा है, आज वो क्लीन हो जाएगा। एंड उन दोनों सर्वेंट्स ने वही किया। वो लोग वांग लिंगजाओ को वहाँ से खींचते हुए लेकर गए। मैडम यू को डाउट था कि शायद वेनशु वांग लिंगजाओ को यहाँ पर स्पाई करने के लिए भेजा होगा, इसलिए उन्होंने मेन क्वार्टर से वांग लिंगजाओ को दूर ही रखा। जैसे वांग लिंगजाओ बैक स्टोरेज में पहुँचा, वो शॉक्ड हो गई। उसको क्लीन करना डेथ से भी भयंकर था। जैसे ही वो लोग वहाँ से चली गई, मैडम यू ने विंग एंड जेंगजेंग की तरफ शार्प नज़र से देखा। उन्होंने कहा, वेन क्लैन में क्या हुआ था? ऐसा क्या हो गया कि वेनशु अपने भाई के अगेंस्ट हो गया एंड हमारे यंग मैन को छोड़ दिया? ये सुन के जियांगचैन विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जियांगचैन ने कहा, हमें बस इतना पता है कि वेनजाओ का गंदी नज़र उस जिन डिसिपल के ऊपर था जिसके ऊपर वांग लिंगजाओ जेलस हो गई थी। इनफैक्ट वो औरत उस लड़की को शुएनु मॉन्स्टर के लिए बेट बनाना चाहती थी, बट लांग वांग जी ने एंड जिन जिशुआन ने ऐसा होने नहीं दिया। एंड देन ये बोल के जियांगचैन कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। वो अपने माँ को ये नहीं बोलना चाहता था कि विंग ने वेनजाओ को थ्रेट दिया था, अदरवाइज उसका माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी एंड फिर से विंग को पनिशमेंट देंगी। मैडम यू ने ग्लेयर करते हुए पूछा, उसके बाद क्या? इससे पहले विंग कुछ बोल पाता, जियांगचैन ने कहा, एंड देन वो शुएनु मॉन्स्टर मूव करने लगा। वहाँ पर चाउस क्रिएट हो गया एंड उसी चांस में वांग लिंगजाओ वेन ब्रांड से उस लड़की, आई थिंक मिया, उसको जलाना चाहती थी, उसके फेस में मार्क करना चाहती थी, जलाना चाहती थी। बट उसको बचाने के लिए विवुशियन बीच में आ गया एंड वो ब्रांड मार्क उसके चेस्ट में लग गया। ये सुन के मैडम यू को वांग लिंगजाओ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें वो औरत बिल्कुल ही पसंद नहीं आती जो किसी मैन के लिए किसी और औरत के ऊपर कुछ गंदा करे। मैडम यू ने कहा, जिस तरीके से वेनशु बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके भाई वेन चाओ ने उसके फेवरेट कंक्यूबाइन के ऊपर अपनी गंदी नज़र डाली थी। तभी वी ने इमीडिएटली कहा, हमें जिन जिशुआन से कांटेक्ट करना चाहिए एंड पूछना चाहिए कि क्या मिया सेफ है या नहीं, क्योंकि सिर्फ जिन जिशुआन ही मिया के क्लोज है। विंग को लगा था कि मैडम यू उसके अगेंस्ट रहेंगी, बट मैडम यू ने नोट किया। उन्होंने कहा, हाँ यही करो एंड हमें भी प्रिपेयर होना होगा लोटस पियर को डिफेंड करने के लिए। वो लोग ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। एंड तभी वहाँ पर अंकल जियांग आ गए। उन्होंने कहा, माई लेडी, जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, मैं जल्दी वापस आ गया। क्या हुआ था? मैडम यू ने पूछा, आप यहाँ पर जल्दी कैसे पहुँच गए? आप तो लानलिंग के लिए गए थे ना? अंकल जियांग ने कहा, हाँ मैं लानलिंग ही जा रहा था। तभी मुझे किसी ने एक लेटर भेजा कि लोटस पियर खतरे में है एंड मैं यहाँ पर वापस आ गया। एंड डिसिबल्स ने मुझे कहा कि वेनशु यहाँ पर आया था। देन मैडम यू ने सब कुछ बताया। तो अंकल जियांग ने कहा, आप सही कह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना होगा, हमें फाइट बैक करना होगा। ये सुनते ही मैडम यू गुस्सा हो गई एंड फिर से अंकल जियांग एंड मैडम यू के बीच में एक झगड़ा हो गया, क्योंकि मैडम यू नहीं चाहती थी कि वो लोग फाइट बैक करें, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग क्लैन के सामने उनका क्लैन कुछ भी नहीं है, तो फाइट बैक करना मतलब सुइसाइड करना। वो लोग किसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे। ये देख के जियांगचैन विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी उनके आर्ग्यूमेंट रोकने के लिए जियांगचैन ने कहा, बाबा आपने कहा था कि किसी ने आपको लेटर भेजा था ये वार्निंग देते हुए कि लोटस पियर खतरे में है। वो कौन है जिसने आपको लेटर भेजा था? अंकल जियांग पहले कंफ्यूज्ड हो गए। देन उन्होंने लेटर को बाहर निकाला और कहा, उस इंसान ने कोई साइन नहीं किया है। जियांगचैन एंड विंग उस लेटर को ध्यान से देखने लगे। विंग सोच रहा था कि जिसने भी ये लेटर लिखा है बहुत जल्दी में लिखा है, क्योंकि उसका हैंड राइटिंग बहुत ही अनस्टेडी एंड क्लमजी था। बट पता नहीं क्यों
विंग को उसका हैंड राइटिंग बहुत ही फेमिलियर लग रहा था। इससे पहले विंग को याद आ पाता कि वो हैंड राइटिंग किसका है, मैडम ने उन्हें वो लेटर उनके हाथों से छीन लिया। उन्होंने अंकल से कहा, बहुत हुआ, इस चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, तुम लोग अपने रूम पे वापस जाओ, मुझे तुम्हारे बाबा से बात करना है। तो जियांग जाए एंड विंग ने कुछ कहे बिना ही वहाँ से चले गए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैडम में फिर से गुस्सा हो जाए एंड जीडियन से अटैक करे। इस तरफ निये मिंगजे बैटल के प्लान को ठीक से स्टडी कर रहा था। लगभग एक हफ्ते बाद वो लोग फर्स्ट अटैक करने वाले हैं, वो भी चिंगजे के आउटसाइड के ऑफिसों में। तब उनके डिसेबल्स ने उन्हें कहा कि शायद लान क्लैन इसमें ठीक से भाग नहीं ले पाएगा। निये मिंगजे ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि लान क्लैन अभी इंज्योर्ड है, उनका भाई का भी मौत हो चुका है, एंड लान सीचेन एंड लांग वांगजे कोई पता नहीं, तो उनके पास ऐसा कोई है नहीं जो इस वॉर को लीड करेगा। उनके डिसिपल ने कहा कि जियांग फैंगमिन बहुत जल्दी, लगभग 2 दिनों के अंदर निये क्लैन में आ रहे हैं। निये मिंगजे ने कहा, मुझे लगा था कि वो अपने लोटस पेयर को छोड़ के आना नहीं चाहेंगे। तभी डिसिपल ने कहा, मैडम यू लोटस पेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है एंड वो बहुत ही कैपेबल कमांडर है। ये बात निये मिंगजे जानते हैं, तो उन्होंने नोट किया। तब उस डिसिपल ने कहा, एंड वैसे भी जियांग फैंगमिन ने रिवर के थ्रू हर एक रिवर पाथ में एक बैरिकेड बना दिया है, वो भी स्पिरिचुअल बैरियर। यांग मिंग के अंदर आसानी से कोई आ नहीं सकता। ये सुन के निये मिंगजे शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था कि उनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है। तभी डिसिपल ने कहा, नहीं, वो लोग नहीं, पर उनका हेड डिसिपल, जियांग सेट के हेड डिसिपल बहुत ही ब्रिलियंट है, उसने ये न्यू बैरियर इन्वेंट किया है। इस उनके निये मिंगजे ने नोट किया, उसने जियांग लाइन के हेड डिसिपल विंग के बारे में बहुत सुना है कि कैसे वी वुशियान लांग वांगजी के बराबर है, स्पेशली तलवारबाजी में, एंड कैसे उसने लान सीजन को भी आर्चरी में हरा दिया था, एंड कैसे उसने लांग वांगजी के साथ शुयानु मॉन्स्टर को मारा है। अब निये मिंगजे सच में वी वुशियान से मिलना चाहता है। ये सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर एक डिसिपल आया। उसने कहा, चिफंगजुन, आपसे कोई मिलने आया है। निये मिंगजे ने कहा, कौन? मैं अभी बिजी हूँ। उस डिसिपल ने कहा, जेबोचुन। दिन जेबोचुन और निये मिंगजे मिले। जेबोचुन ने कहा कि कैसे वो इतने टाइम से छुपे हुए थे। दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग फाइनली वेंटलैंड के ऊपर अटैक करेंगे। इस तरफ लंजा, वो जिस रूम पे बंदी था उस रूम के दरवाजे को बार बार देख रहा था एंड ठीक से एग्जामिन कर रहा था। 1 महीने हो चुका है, शायद उससे भी ज़्यादा लंजा वेंटलैंड में बंदी है, एंड वो अभी इस वक्त चिंगजे में बंदी नहीं है, बल्कि मिलिट्री आउटस्पॉट में बंदी है। उसे खबर मिला है कि उसका भाई जिंदा है एंड चिंगजे पहुंच गया है, विंग भी सेफ है। बाकी सारे सेक्स मिल के प्लान बना रहे हैं वेंस के ऊपर हमला करने का। तो अब लंजा के पास कोई रीज़न नहीं है वेंशु के साथ कॉर्पोरेट करने का। अब वो यहाँ से भाग सकता है क्योंकि उसका काम हो गया है। ये एक टेम्पोररी आउटस्पॉट है, यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है 9 सिटी की तरह, तो यहाँ से भागना थोड़ा बहुत इजी है। इनफैक्ट अगर उसके पास अभी भी उसका गोल्डन कोड रहा था तो शायद वो इतना सोचता भी नहीं, बट अभी उसके पास उसका गोल्डन कोड नहीं है। बट थैंकफुली उसने भागने का एक प्लान बना लिया था पहले से ही। उसने छुपके से अपने रूम के दरवाजे के आयरन की बना लिया था जो उसके पिलो के नीचे हिडन था। उसने उसके थ्रू दरवाजे को ओपन किया। ये आउट स्पॉट एक फॉरेस्ट के बीचों बीच है। लंजा केयरफुली अपने रूम से बाहर निकला। सामने का हॉलवे एम्प्टी था, सिर्फ कुछ ही गार्ड्स एंड सर्वेंट्स यहाँ पर आए हैं आउट स्पॉट में, एंड अभी वो लोग वेंशु के साथ नियर बाई विलेज में गए हैं अटैक करने के लिए। तो यही एक अच्छा मौका है भागने का। वो स्टेयर्स से नीचे उतरा सर्वेंट्स के रूम तक। जब वो वहाँ से पास कर रहा था उसे लॉन्ड्री रूम दिखा। उस रूम पे बहुत सारे रेड रोब्स थे, तो वो वहाँ पर चला गया एंड एक सर्वेंट का रेड रोब्स पहन लिया। वो कपड़े पहन के वो सर्वेंट्स के पास से कॉन्फिडेंटली निकल रहा था, एंड रेड कपड़ों में सर्वेंट्स ने उसके ऊपर डाउट भी नहीं किया। मोस्टली सब लोग उसे इग्नोर कर रहे थे, एंड थैंकफुली वो उस आउट स्पॉट से बाहर निकला। अब वो वेंशु से आउट स्पॉट से दूर आ गया है, फाइनली वो फ्री है। यही सोचते हुए वो फॉरेस्ट के ग्राउंड पे घुटनों पे बैठ गया। उसे बहुत रिलीफ फील हो रहा था, उसे जैसे रोना आ रहा था। फाइनली वो फ्री है।
फाइनली सारे पेन, सारे टॉर्चर, सारे ह्यूमिलिएशन से वो फ्री हो चुका है। अब वो घर जा सकता है, फिर से अपने भाई को देख सकता है, फिर से विंग को देख सकता है। बट कहीं ना कहीं लंजे को लग रहा था कि वो कैसे अपने भाई एंड विंग को फिर से फेस कर पाएगा इतना सब कुछ हो जाने के बाद, वेंशु का इतना सब कुछ करने के बाद। बट नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी उसे किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ से वो ज़ेबोजुन के साथ डायरेक्टली बात कर सके, उन्हें लेटर भेज सके। उसने वो रात जंगल में ही छुप के बिताया एंड देन नेक्स्ट डे वो येलिंग तक पहुँच गया, क्योंकि सिर्फ येलिंग ही नियरलैंड के नियरेस्ट टाउन है। यहाँ से कांटेक्ट कर पाना इजी होगा। तभी लंजा को याद आया कि वेंचिंग का स्टेशन भी तो येलिंग में है, तो शायद वेंचिंग उसे हेल्प कर सकती है। लंजा को उसके पास जाना चाहिए। यही सोचते हुए वो येलिंग के एक टी शॉप में चला गया एंड जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वेन चाओ ने उसके सैनिक ने लंजा को पकड़ लिया। लंजा सोच रहा था, नहीं, फिर से नहीं, इतनी जल्दी पकड़ जाने से अच्छा वो मर जाता। वेन चाओ ने लंजा को किक किया और कहा, तुमने मेरे भाई को क्या झूठ बोला है? मेरा जितना भी इंसल्ट हुआ है ना, सब तुम्हारा फॉल्ट है, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। ये सुन के लंजा अंदर ही अंदर स्मीक कर रहा था। वो सोच रहा था उसने फाइनली इस बास्टर्ड को उसका औकात दिखा दिया है एंड उसने विंग चाओ के थ्रू वेंशु को भड़का के लोटस पियर को बचा लिया है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में हर दिन की तरह लंजा इंज्योर्ड था एंड वेंचिंग उसके पास आई थी उसे ट्रीट करने के लिए, जो वो हर टाइम करती है। जब वो ट्रीट कर रही थी, वेंचिंग ने कहा, मुझे कुछ ही दिनों में येलिंग भेज दिया जा रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, तो तुम उसे गुस्सा मत दिलाना, मैं तुम्हें ट्रीट नहीं कर पाऊँगी। लंजा ने नोट किया और कहा। लंजा वेंचिंग की काइंडनेस को अप्रिशिएट करता है। वेंचिंग एंड उसका भाई, शायद उन दोनों की वजह से ही लंजा अभी तक जिंदा है। सिर्फ वो दोनों ही उसे कंफर्ट कर पाते हैं। बट कभी कभी लंजा विश करता है कि वेंचिंग उसे ट्रीट ना करे। अगर वो उसे ट्रीट नहीं करेगी तो लंजा मर जाएगा एंड ही उसके लिए मुक्ति होगा। तभी वेंचिंग ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, लांग वांग जी, मैं सीरियस हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी तुम्हारे भाई से कांटेक्ट करने का। लंजा सोच रहा था कि गोल्डन कोर खोने के बाद उसके अंदर अब कोई होप नहीं है यहाँ से ज़िंदा निकलने का। वेंचिंग ने कहा, एंड एक और बात, वेन चाओ बहुत जल्दी यंगमिंग पे अटैक करने के लिए जा रहा है। वो वहाँ पर अपना सुपरवाइजरी ऑफिस बनाएगा। लंजा ने कहा, यंगमिंग? वेंचिंग ने कहा, एंड मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर किसी को भी ज़िंदा छोड़ेगा। ये सुनते ही लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था एंड वो बहुत डर गया था। लोटस पियर ट्रैवल में है, स्पेशली विन। नहीं, लंजा को उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। लंजा जानता है कि वो अभी पावरलेस है, बट वो ये जानते हुए भी कि विंग डेंजर में है, वैसे चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। एंड हर रात की तरह जब उस रात वेंशु उसके पास आया था लंजा को फोर्स करने के लिए, उसने हर दिन की तरह लंजा को बेड पे प्रेस कर दिया था। लंजा हर दिन फाइट करता है, बट आज लंजा फाइट नहीं कर रहा था। ये देखकर वेंशु ने कहा, आज फाइट नहीं करोगे? लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। वेंशु ने कहा, देखो, मुझे लगा था कि तुमने फाइनली गिव अप कर दिया है एंड मेरे साथ ने अपने आप को सबमिट कर दिया है। ये बोलते हुए वेंशु अपने फिंगर को लंजा के फेस में फहरा रहा था एंड लंजा को बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। उसने कहा, मैं उसके सामने कहीं भी अपने आप को सबमिट नहीं करूँगा जिसके अंदर कोई प्राइड नहीं है। ये सुनकर वेंशु पॉज्ड हो गया। उसने कहा, लिटिल क्लाउड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि वेन चाओ ने जो कुछ भी किया है तुमने उसे पनिशमेंट दिया होगा, बट उसे तो प्रमोशन मिल गया है। ये सुनकर वेंशु बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, उसने क्या किया है? अब वेंशु एक मैनियाक की तरह दिख रहा था। लंजा जानता है कि वेंशु कितना पॉजिटिव है एंड ये चीज़ लंजा को पसंद नहीं, बट आज ये चीज़ लंजा के लिए एक एडवांटेज है। लंजा ने कुछ कहा नहीं, तो वेंशु ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा, बहुत टाइटली, और कहा, उसने क्या किया है? लंजा ने कहा, जब हम विंडलैंड में थे तब उसने बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेव किया है। ये बोल के लंजा सोच रहा था कि वेंचा ने सच में ऐसा किया है, बट वो लंजा के साथ नहीं, बाकियों के साथ, क्योंकि वेंचा को पता था कि वेंशु का नज़र लंजा के ऊपर है एंड वो वेंशु का गुस्सा नहीं चाहता था। बट ये बात वेंशु को नहीं पता, तो लंजा इस बात को यूज़ कर सकता है।
तभी लंचा ने कहा उसका मिस्ट्रेस वेन्यू केफ में जेलस हो गई थी। वो अपने आयरन ब्रांडिंग मार्क से जलाना चाहती थी, बट बीच में विंग आ गया एंड विंग को वो आयरन मार्क झेलना पड़ा। लंचा हर एक वर्ड बहुत ही केयरफुली कह रहा था क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, बट वो इस चीज़ को यूज़ भी करना चाहता था, वो भी झूठ ना बोल के। तो लंचा ने ये नहीं कहा कि वांग लिंग जियाओ मियाँ मियाँ को जलाना चाहती थी। इनफैक्ट उसने किसी का भी नाम नहीं लिया एंड उसे पता था कि वेंशु यही सोचेगा कि वांग लिंग जियाओ उसे जलाना चाहता था। एंड ऐसा ही हुआ। वेंशु बहुत गुस्सा हो गया। वेंशु ने कहा वो तुम्हारे फेस को रुइन करना चाहती थी, वो तो। ये बोलते हुए वेंशु बेड से उठ गया एंड अपने तलवार को पकड़ लिया। वेंशु ने कहा मैं उसे ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। एंड प्रमोशन, हाँ, जब मैं उसे कोई पैसा ही नहीं दूंगा तब उसके पास कोई वुमेन भी नहीं रहेगी। एंड फाइनली लंचा को रिलीफ फील हुआ, बट उसने इस चीज़ को दिखाया नहीं। वेंशु अभी जेलस है एंड लंचा इसी चीज़ को यूज़ करके यंग मैंग को बचा सकता है, तो उसने वेंशु के थ्रू ही यंग मैंग को बचा लिया। हालांकि लंचा को पता है कि जब वेंशु वापस आएगा लंचा को उसका जेलसी झेलना पड़ेगा, बट विंग के सेफ्टी के लिए लंचा कुछ भी सह सकता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वेंचाओ ने कहा लांग वांग जी, तुम्हें इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। लंचा चुप था, वो बस वेंचाओ को देख रहा था क्योंकि उसका काम तो हो गया है। उसके फेस से अभी ब्राइट नहीं गया था क्योंकि वो लांग वांग जी है, सेकेंड जेड। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके पास गोल्डन कोर रहे या ना रहे, वो लांग वांग जी ही रहेगा। उसके फेस में प्राइड देख के वेंचाओ ने कहा यू नो व्हाट, मुझे किस चीज़ से ज़्यादा हेट है, तुम्हारे फेस में इस प्राइड का। इनफैक्ट तुम अभी अपने नीज पे हो, मेरे ट्रैप में हो, फिर भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर जा ही नहीं सकता। ये बोलते हुए वेंचा अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था लंचे के फेस को टच करने के लिए, तो लंचे ने उसके हाथ को हटा दिया और कहा तुम कहीं भी मेरे ऊपर नहीं जा सकते। लंचा सोच रहा था अगर ये सब बोलने की वजह से उसे वेंचा मार भी देगा तो भी अच्छा है, पर वो वेंशु के पास वापस नहीं जाना चाहेगा। उसे बस वेंचा को थोड़ा सा और उकसाना है ताकि वेंचा उसे मार दे। एंड उसके बात सुनते वेंचा को और भी गुस्सा आ रहा था। उसने एक नेस्ली ग्रीन किया और कहा अब तक मेरे भाई को पता चल गया होगा कि तुम भाग चुके हो, एंड जब मैं तुम्हें उसके पास वापस लौटा दूंगा वो मेरे ऊपर इम्प्रेस हो जाएगा। ये सुनते लंचा अंदर अंदर पैनिक हो गया। नहीं, वो वापस नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लंचा ने थ्रेट देते हुए कहा ठीक है करो, बट याद रखना मैंने एक बार उसको तुम्हारे ऊपर डाउट दिलाया है, मैं वो फिर से कर सकता हूँ। ये सुन के वेंचाओ ने कहा तुम्हारी हिम्मत। तभी लंचा ने कहा अगर मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे टच किया था तो वो बिलीव कर लेगा, एंड इस बार तुम अपने सारे रैंक खो दोगे। ये सुनते वेंचाओ डर गया, जानता है कि लंचा का थ्रेट रियल है, एंड वेंशु लंचा के हर एक बात को मान भी लेगा, बिलीव भी कर लेगा। नहीं, वेंचाओ लंचा को वेंशु के पास लेकर नहीं जा सकता। तो वेंचाओ ने कहा ठीक है, फिर मेरे भाई ने मुझसे मेरा मिस्ट्रेस छीना है ना, तो उसे भी तुम वापस नहीं मिलोगे। बट ये मत समझना कि मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने दूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारा सोल भी हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद वेंचाओ ने लंचा को अपनी तलवार में उठा लिया, एंड देन कुछ टाइम बाद वो लोग बोरियल माउंट्स के ऊपर थे। वेंचाओ ने कहा ये एक ऐसा प्लेस है जिसका रिजनेबल एनर्जी तुम्हारे क्लैन ने भी क्लीन नहीं कर पाया, एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। इससे पहले लंचा कोई रिएक्ट कर पाता, वेंचाओ ने उसे वहाँ पर थ्रो कर दिया। लंचा बोरियल माउंट्स पे गिर रहा था। गिरते गिरते वो यही सोच रहा था भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको गुड बाय नहीं कह पाया। अंकल मुझे माफ़ कर देना, मैं इतना वीक था कि मैं भाग नहीं पाया। एंड विंग, इसके लिए लंचा और कुछ सोच पाता, वो बोरियल माउंट्स पे गिर गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। एंड गाइस, आप में से कुछ वांगशियन फैंस ने मुझे इन्फॉर्म किया है, आई मीन जिन लोगों ने इस फैन फिक्शन को रीड किया है उन्होंने मुझे कहा है कि ये फैन फिक्शन वांगशियन नहीं बल्कि शियांग वांग है। आई मीन आप लोग पूछ रहे थे ना कि टॉप एंड बॉटम कौन है, तो यहाँ पर टॉप विंग है एंड बॉटम लंचा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।